रिलेटेड हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग शो करते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा तो आपको सबसे पहले एक वर्किंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें क्या क्या हम लोग ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले आप देखिएगा आपके बैलेंस शीट में दिया रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो बस आपको पहले सरप्लस का डिफरेंस लेना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर करंट ईयर अमाउंट हमारा प्रीवियस ईयर से ज्यादा है तो ये हो गया नेट प्रॉफिट, और अगर ये एक्सेस होगा इससे तो लॉस होगा। अब हम लोग जनरल रिजर्व का डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, फिर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जनरल रिजर्व का डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर ले जाएंगे। फिर है इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड जो कि हम लोग को पेमेंट करना होता है उसी साल के ईयर के में फॉरेन अकाउंट के रिलीज होने के पहले, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होने के पहले हम लोग इंट्रीम डिविडेंड पे करते हैं, यानी ड्यूरिंग द ईयर उसी साल पे करते हैं, उसी साल का उसी साल हम लोग पे करेंगे। तो देखिए ड्यूरिंग द ईयर जो हम लोग पे करेंगे इंट्रीम डिविडेंड जाएगा, और प्रोपोज डिविडेंड जो होता है प्रीवियस ईयर का पेमेंट होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड लेंगे, करंट ईयर का नहीं, हमेशा याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का लेंगे। तो प्रोपोज डिविडेंड हो गया प्रीवियस ईयर का, ये भी प्लस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी हम लोग करंट ईयर का लेंगे, प्रीवियस ईयर का नहीं लेंगे, प्रीवियस ईयर का हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑलवेज करंट ईयर का ऐड करेंगे। उसके बाद डिविडेंड रिसीव होगा तो माइनस करेंगे, रिफंड ऑफ टैक्स होगा तो माइनस करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में यहाँ पर लॉस होगा तो प्लस करेंगे, और गेन होगा तो माइनस करेंगे। और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग अपोजिट करते हैं, लॉस को हम माइनस करते हैं और गेन को प्लस करते हैं। तो इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कैलकुलेट होगा, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग स्टार्टिंग में शो करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि विदाउट एडजस्टमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। एक क्वेश्चन पीएस ग्रेवाल बुक का है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग अ बैलेंस शीट प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, विदाउट एडजस्टमेंट है। ये बैलेंस शीट है, देख लीजिए, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट एसेट्स है, और इधर हमारा करंट एसेट्स है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ तक है। अब हम लोग देखिए सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे ऑपरेटिंग। देखिएगा इधर हो गया पर्टिकुलर, ये विदाउट एडजस्टमेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको टैक्स नहीं दिख रहा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है वो हम नहीं लिखे, एक मिनट देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर है, ये 70,000 और ये 50,000 है। तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है वही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिर्फ इसका डिफरेंस लेंगे 20,000, इस कॉलम में लेंगे। अब हम लोग लेंगे नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम में देखिएगा यहाँ पर देखिए 12% डिवेंचर दिया हुआ है, और ये हमारा विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल रेट गिवन है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ले जाना है, प्रीवियस ईयर पर कैलकुलेट कीजिएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑलवेज प्रीवियस ईयर पर कैलकुलेट कीजिएगा। तो 12% 1 लाख का हम लोग लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो 12,000 आएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर नॉन कैश आइटम में हमारे यहाँ पे गुडविल दिया हुआ, देखिए नॉन कैश आइटम हमारा, देखिए नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल दिया हुआ है। अब गुडविल का अमाउंट यहाँ पर देखिए कितना है, गुडविल का अमाउंट है इधर
ऑफ हो रहा है, कम हो रहा है, पहले था 10 अब हो गया 2000, तो रिटेन ऑफ हो रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे, गुडविल रिटेन ऑफ। गुडविल जब भी डिक्रीज करेगा तो रिटेन ऑफ करके ऑपरेटिंग में ले जाएंगे 8000। देखिए 20,000 हम लोग यहाँ पर ऐड कर लिए, ये हमारा 40,000 हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो अब यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया। अब हम लोग लेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेंगे। तो देखिएगा करंट लायबिलिटी में दो लायबिलिटी दिया हुआ है, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। तो देखिए ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से तो ऐड होगा, और अदर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है 5000 से तो माइनस होगा। तो अब हम लोग आगे इसके आगे फिर हम लोग लेंगे, देखिएगा माइनस करेंगे प्लस करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ट्रेड पेबल प्लस करेंगे, प्लस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोग प्लस कर रहे हैं। फिर हम लोग देखिए यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो 5000 से माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोग को करंट एसेट्स लेना है। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर करंट एसेट्स में हमारा इन्वेंट्री जो है पहले 70 था अब 90 हो गया तो माइनस होगा, माइनस होगा, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, पहले था यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर बता रहा है इन्वेंट्रीज 70 था अब 90 हो गया तो 20,000 से माइनस होगा, माइनस को आप ब्रैकेट में लिखिएगा। उसके बाद देखिए करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये भी 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, पहले 40 था अब उसके बाद 60 हो गया। तो देखिए कोई भी एसेट्स, कोई भी मींस करंट एसेट्स अगर हमारा इंक्रीज होगा तो माइनस और डिक्रीज होगा तो प्लस, और लायबिलिटी जस्ट अपोजिट लेंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। अब देखिए मेरा लायबिलिटी यहाँ पर देखिए 1 लाख से इंक्रीज हो रहा था 5000 से माइनस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो 95,000 बच गया हमारे लायबिलिटी का प्लस, और यहाँ पर 40 माइनस, यानी टोटल हमारा प्लस में 55,000 आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल जो हमारा आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इसमें हम इसको ऐड कर दिए तो 95,000 और प्लस में आंसर आ रहा है तो लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो, प्लस में आ रहा तो इनफ्लो लिखिए या फिर आप क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे इनफ्लो फ्रॉम, इनफ्लो भी लिख सकते हैं इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनफ्लो इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा प्लस में आंसर आया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इन्वेस्टिंग बनाएंगे। ऑपरेटिंग कंप्लीट हो गया, अब इन्वेस्टिंग में देखिएगा, इन्वेस्टिंग में हमारा नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टिंग में सिर्फ हम लोग एसेट्स को लेते हैं तो देखिएगा नॉन करंट एसेट्स में गुडविल तो अब नहीं जाएगा क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ हम लोग ले गए ऑपरेटिंग में। अब हमारा देखिए यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में 3 लाख था और करंट ईयर में 4,10,000 हो गया। तो अगर यहाँ पर एसेट्स देखिए इंक्रीज होगा तो परचेज मानेंगे, विदाउट एडजस्टमेंट वाले केस में, विथ में हम लोग अलग रूल लगाते हैं, वहां पर एक अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, देखिए एसेट्स अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो परचेज और डिक्रीज हो रहा है तो सेल। तो देखिए 3 लाख से 4,10,000 हो गया है नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। तो हमारा हो गया यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिंग। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग हमारा आ चुका 95,000, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसके अंदर हम लेंगे देखिएगा परचेज, परचेज हमेशा माइनस होगा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स,
या आप यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में लिख सकते हैं। तो देखिए 3 लाख से 4,10,000 हो गया, तो 1,10,000 माइनस में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 1,10,000 हमारा आंसर यही आ गया, क्योंकि और कोई एसेट्स दिया ही नहीं है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया इन्वेस्टिंग का। देखिए अब यहाँ पर माइनस में आंसर आया, तो लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो लिखे या यूज लिखे, यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग भी आ गया और इन्वेस्टिंग का भी आंसर आ गया। देखिए 95,000 ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग 1,10,000 माइनस में आया है। अब हमारा बचा सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब हम आप लोगों को बताया था कि फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल लेते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी लेते हैं। तो देखिए नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, पहले था 1 लाख यानी प्रीवियस ईयर 1 लाख था, अब 80,000 हो गया, तो 20,000 से डिक्रीज हो गया यानी रिडीम हो गया। तो हम लिखेंगे रिडीम ऑफ डिबेंचर, 20,000 से रिडीम हो गया, तो 20,000 हम माइनस में लेंगे, कैश यहाँ पर डिक्रीज हो गया। और इसका इंटरेस्ट हम निकाले थे 12%। तो इंटरेस्ट हमेशा 2 बार ले जाएंगे, एक बार ऑपरेटिंग के नॉन कैश आइटम में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, हमेशा याद रखिएगा। तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमारा 12,000 आया था, ये भी माइनस में चला गया। अब देखिए शेयर कैपिटल पहले था, देखिए प्रीवियस ईयर में 2 लाख था, अब हो गया 2,50,000, तो 50,000 से इशू हो रहा है, तो ये प्लस में जाएगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अब हमारा देखिए यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 18,000 हमारा प्लस में आ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हो गया हमारा, देखिए 3 आंसर आ गया स्टूडेंट। अब उसके बाद अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है, तो हम लोग ना तीनों को एडलेस करके देख लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए 110 हमारा माइनस में है और प्लस में हमारे पास कितना है, देखिए 113 है, 130 प्लस में है, तो 3,000 हमारा प्लस में आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा ये तीनों आंसर को ऐड करके इंक्रीज इन प्लस में आएगा, तो इंक्रीज इन कैश लिखेंगे, यानी हमारा 1 फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर और थर्ड आंसर, ये तीनों को ऐड करिए, तो 3,000 आया, प्लस में आया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट, अगर करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया रहता तो बिगिनिंग ईयर का कैश और बिगिनिंग ईयर का करंट इन्वेस्टमेंट दोनों अमाउंट को ऐड करके तब यहाँ पर ऐड करेंगे, बट इस क्वेश्चन में केवल कैश दिया हुआ, सिर्फ ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 50,000 दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, तो ये हमारा आ जाएगा 18,000, यानी हमारा देखिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, यानी कैश फ्लो हमारा सही बना। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट बन गया। देखिए अब इसको हम लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग विथ एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रूल पहले क्लियर करेंगे, तब उसका फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।